वेलकम बैक नाज़रीन। बिलावल भुट्टो ने हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा है कि लॉकडाउन के हवाले से और कोरोना के हवाले से हुकूमती जो पॉलिसी है वो वाज़ेह नहीं है। पहले आपको सुनवाते हैं, फिर उस पर बात करते हैं। इसने कहा था जो कहा है एक फ्लू है। किसने कहा था, हर टेलीफोन कॉल पे चलाया था कि कोरोना वायरस जानलेवा नहीं है। कौन पहले लॉकडाउन के खिलाफ था, फिर लॉकडाउन के हक में था, फिर लॉकडाउन के खिलाफ था और आज तक कंफ्यूज है। कौन कहता था कि गर्मियों में कोरोना वायरस खुद ब खुद खत्म हो जाएगा। जी सर। असल में देखें, बिलावल ने भी तकरीर की, ख्वाजा आसिफ ने भी तकरीर की और भी हमारी असेंबली में अपोजिशन सब ने यही तकरीर की कि कोरोना के बारे में हुकूमती पॉलिसी वाज़ेह नहीं है। और बजट के बारे में, खास तौर पर सेशन बजट के बारे में उन्होंने कहा कि बजट में तो कोई इसका रखा ही नहीं गया कि इस बीमारी से कैसे लड़ना है। और सचमुच ये बात बड़ी दुरुस्त है कि हफीज शेख ने माना है, तस्लीम किया है कि अगर कोरोना 3 महीने तक न गया तो हमें अपने बजट को तरमीम करना पड़ेगी। जिसे इल्ज़ाम लगाया जाता है कि मिनी बजट डालना पड़ेगा, वो उन्होंने गोया इसकी बात की तस्दीक की है। बिलावल भी बोले हैं, लेकिन कल ख्वाजा आसिफ बहुत अच्छा बोले हैं, बहुत उम्दा बोले हैं और उन्होंने बहुत से एतराज़ात इन पर किए हैं। इस वक्त अब यही समझें कि बजट की तकरीर के साथ भी कोरोना, टिड्डी दल और साथ ही बजट की हमारी माशियात जो है और जिस तरह हमारे काबू में नहीं है, हमारी हुकूमत काबू में नहीं है, उस पर ख़ास तौर पर गुफ्तगू हुई है। और ये गुफ्तगू जो है, पहली बार लगता है कि बजट पर हम कुछ ठीक डट के बोल रहे हैं। असेंबली का इजलास भी बिल्कुल सेट तरीके से हो रहा है, सिर्फ हंगामे नहीं हुए। हंगामे शुरू में हुए थे, अब वो नहीं हो रहे। सर, अगली स्टोरी की जानिब बढ़ते हैं। सर, वजारत पेट्रोलियम बनाई गई है। तहकीकाती कमेटी ने इब्तदाई रिपोर्ट में पेट्रोल बहरान का जिम्मेदार निजी तेल कंपनियों को करार दे दिया। 2 कंपनियों को 1-1 करोड़ जुर्माना भी हुआ है। देखिए, एक कमेटी बनाई थी इन्होंने कि मालूम करें कि कौन जिम्मेदार है। वो एक नदीम बाबर है। एक तो वो कहते हैं जी मेरे शेयर तो हैं कुछ इन कंपनियों में, लेकिन मैं मैनेजमेंट मेरे पास नहीं। सही। इन लोगों ने तेल के कारोबार में इन्वेस्ट किया होता है, मिसाल के तौर पर जैसे चीनी कारोबार में इन्वेस्ट किया होता है, और फिर कहते हैं हम शेयर होल्डर नहीं है। अच्छा, शेयर होल्डर नहीं होते, आपने शेयर खरीदे होते हैं, आप बैठ के वो मैनेज करते हैं। इस वक्त सबसे बड़ी हमाकत ये हुई कि हमने तेल की कीमत तो कम कर दी, लेकिन उससे 1 महीने पहले हमने रोक दिया उन्हें कि आप तेल ना भी मंगवाएं, जहाजों पे खड़ा नहीं करें। उन्होंने तेल नहीं मंगाया। अब इंटरनेशनल मार्केट में तेल लेने के लिए उनको कोशिश करना पड़ती है पीएसओ के अलावा। इल्जाम जब कंपनियों पर लगाना चाह रहे हैं, ये नहीं कह रहे कि हमने गलत इंस्ट्रक्शन दी थी, चलो दी होगी। फिर नदीम बाबर को मैंने देखा, वो बता रहा था कि पेट्रोल आता है जी ईरान से आता है, वो कोयटे में इसलिए नहीं मिल रहा कि ईरान का पेट्रोल बंद हो गया है, कोरोना की वजह से हमने सख्ती कर दी है बॉर्डर पर, हमारी फोर्सेस भी खड़ी हैं इसलिए कोई आ नहीं रहा। और उसके नीचे के तौर पर कोयटे से चलता हुआ वो खैबर पख्तूनख्वा पहुंचता था, लेकिन लाहौर में तो इतना नहीं है, कराची में तो इसका बिल्कुल असर नहीं है। ये एक ऐसी मंतक, ऐसी दलील है, आप मान रहे हैं कि आपके यहाँ स्मगल्ड पेट्रोल है, वो बिकता था इसलिए आपके यहाँ शॉर्टेज नहीं थी। आप ये मानना चाह रहे हैं ना जी, आप यही कहना चाह रहे हैं ना। और फिर जिन कंपनियों को आपने फाइन कर दिया, 2-2.5 करोड़ का फाइन कर दिया है, वो करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, खा रहे हैं और महंगा पेट्रोल बेच रहे हैं, उनका क्या बनेगा। यही हरकत आपने शुगर माफिया के खिलाफ की, यही आप गंदम वालों के खिलाफ करने वाले हैं, यही आप पेट्रोलियम के बारे में करना चाहते हैं। क्या आपकी वजारत का इसमें कोई अमल दखल नहीं है कि पता नहीं कीमत आप कम कर रहे हैं और आपको ये नहीं पता कि हमारे स्टॉक में कितना पेट्रोल मौजूद है, आपको नहीं पता कि कौन सी कंपनी कितना पेट्रोल मार्केट में डाले, कितना नहीं डालेगी। आपको ओगरा ने क्या बताया है? आपको कभी कहते हैं जी तो ओगरा का इख्तियार है, ओगरा हुकूमत नहीं। कभी कोई कहता है ये वजारत पेट्रोलियम का इख्तियार है। अब उन्होंने कहा ये कंपनियों की जिम्मेदारी है, इनको फाइन कर दो। अब भाई ये फाइन है कोई 50 लाख का जुर्माना, 1 करोड़ का जुर्माना, ये कोई तरीका है? आप सीधी बात है, आप अपनी गलती को तस्लीम करें और देखें कि पेट्रोल का जखीरे, देखिए पेट्रोल के जखीरे जो हैं वो हमारी सिक्योरिटी की जरूरत भी है। हमारे मुल्क में पेट्रोल होगा तो हम किसी जंग में कूद सकेंगे इस ख्याल से कि हमारे यहाँ एनर्जी मौजूद है। तो अगर इस तरह की बेवकूफियां हम ना करें तो बेहतर है, और वही नक्शा होगा जो कि ज्यादा खूबसूरत सूरत में आगे बढ़ सकता है। सर, ये जो निजी कंपनियां हैं, इनकी जो इनकम होती है वो तो अरबों की तादाद, अरबों की अमाउंट में होती है और इनको 1-1 करोड़ रुपया जुर्माना किया गया। बच्चों वाली बात होगी ना, बच्चों वाली। देखो मैंने यही कहा कि जो बच्चों वाली बात है कि आपने जुर्माना कर दिया, थोड़ा बहुत जुर्माना करके आपने कहा कि ये बस बहुत हो गया और हमने तो जुर्माना कर दिया, किसी ने किया था, किसी की हिम्मत, आप कुछ कर ही नहीं सकते। इंटरनेशनल कंपनी है,
कोई बर्तानिया की है, कोई अमेरिका की है, कोई फ्रांस की है, कोई उसकी है, कोई मुझ की है। आपका बस तो अपनी शुगर माफिया पे नहीं चलता, पेट्रोलियम माफिया पे क्या चलेगा आपका बस? वो तो आपके बस में नहीं है। तो इस पर सोचना चाहिए। सिर्फ आप लल्ले तलल्ले कर रहे हैं, लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। इतने दिन हो गए, आधा महीना गुजर गया और आपके पेट्रोल की जो कीमत है, आपकी पेट्रोल की जो दस्तयाबी है मार्केट में, उसको आप पूरा नहीं कर सके नई कीमतों के तहत। अब आप कीमत बढ़ा देंगे साल के महीने के आखिर में, क्या करेंगे? नया कहते हैं कि इन्होंने जो तेल की आमद स्टॉप की थी कि हमें फिलहाल जरूरत नहीं है, वो हमाकत की थी। उस हमाकत को ये मानेंगे नहीं जी। और जब वो तेल नहीं आता, जहाज से नहीं उतरता, उसमें नहीं जाता, तो वो फिर दोबारा उसको रिस्टार्ट करने के लिए कुछ वक्त लगता है और कुछ करना पड़ता है। जी सर, अब तेल के बहरान के बाद पंजाब में ऑक्सीजन सिलेंडर 3 गुना कीमत पर फरोख्त हो रहे हैं। कोरोना वबा जिस तरह तेजी से बढ़ रही है और उसके बाद ऑक्सीजन की 3 गुना महंगा होना, आप कैसे देखते हैं? ऑक्सीजन कितनी जरूरी है इसमें? देखिए, ऑक्सीजन तो इसलिए जरूरी है कि अगर आर्मी वेंटिलेटर पे ना जाए और खुदा ना करे कोई जाए, तो उससे पहले उसे ऑक्सीजन की जरूरत होती है और ऑक्सीजन की जरूरत की सूरत में उसके बचने के इम्कान ज्यादा होते हैं। अब 1000 बेड का बिस्तर बनाना चाहते हैं जिसमें ऑक्सीजन के सिलेंडर भी होंगे। लोग घरों में भी रखते हैं ऑक्सीजन के सिलेंडर, ताकि मुश्किल आए तो इस तरह अपने लोगों को ऑक्सीजन दे ले, उसकी ट्रेनिंग भी ले लेते हैं, कोई मुश्किल काम नहीं होता। हमने ऑक्सीजन इतनी महंगी कर दी है, जो दवाई जिसका नाम आता है इसके साथ वो मिलती नहीं, जो मास्क जिक्र आता है वो गायब हो जाता है। ये जो एन कितना था, ये मास्क एक जमाने में 190 रुपये का था। मैंने खुद शायद 200 रुपए का कितने का लिया था और फिर ये हुआ कि ये दोबारा मैंने पूछा तो 2200 रुपए का था। अब दोबारा कीमतें कम आई हैं, नीचे आई हैं, लेकिन हमने हर चीज को इस तरह कारोबार बना दिया है, स्टॉक कर करके सत्यानाश कर दिया है कि जिसकी इंतहा नहीं। और ये तरीकाकार जो है, ये इंसानियत दुश्मन तरीकाकार है जो हमारे कारोबारी तबके ने शुरू कर रखा है। यही वजह है कि लोगों की हमदर्दियां उनके साथ ही रही। लोगों की हमदर्दियां तो उन लोगों के साथ भी नहीं रही, डॉक्टरों के साथ तो हैं, लेकिन वो लोग जो अस्पतालों के मालिक हैं और जिनके हाथ में सब कुछ है, उनके साथ हमदर्दियां नहीं हुई, क्योंकि उन्होंने अपने कमरों की और अपने इसका इतना महंगा कर दिया सारा सूरत-ए-हाल कि जिसकी इंतहा नहीं है। जी। इसलिए शायद उसको भी नहीं देख पा रहे कि कैसे किया जाए, क्या किया जाए। सही। सर, आखिरी मौजू पे बात कर लेते हैं। सर, जुल्फी बुखारी का बयान सामने आया है, उस्मा कारदार की जो खातून अव्वल से मुतालिक गुफ्तगू है वो शर्मनाक है, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, जुल्फी बुखारी को तो ये कहना ही चाहिए, ठीक है, लेकिन उस्मा बुखारी ने जो है वो उसने हद कर दी है और ये मामले को बहुत ही गड़बड़ कर दिया है और यानी कि इतना ज्यादा कर दिया है कि वो जो तकरीरें जो उनकी टेलीफोन टेप हुई है उसको गौर किया जाए तो उसमें बहुत ज़्यादा ऐसी बातें हैं जो काबिल एतराज़ हैं। मैंने सुनी है और जिसने भी किया उसने भी गैर अखलाकी हरकत की है, लेकिन उस्मा कारदार ने भी ये हरकत इसलिए गैर अखलाकी की है कि उसको ये बातें नहीं करनी चाहिए थी। उसने जो बातें की हैं वो असल में ये वो लोग हैं, एम्बिशियस लोग हैं, बड़ी ख्वातीन थी जो तहरीक इंसाफ के साथ थी। हर एक की शौक ये थी कि कम अज़ कम वो मिनिस्टर तो बन जाए। उनको मौका नहीं मिला, वो बातें कर रही हैं। तो उस्मा कारदार के बेचारी के साथ भी यही मसला है और इसी मसले के नतीजे के तौर पर वो बोल गई हैं। अब बोल गई हैं, सुना वो कहती है कि मैंने जो कहा ठीक कहा है, मैंने कुछ गलत नहीं कहा है। उन लोगों को ओहदे दिए गए हैं जो कि डिजर्व नहीं करते, जो आगे ले जाते हैं। वो बुशरा वाली बात को वो गोल कर गई हैं, बाकी इस बात को कह गई हैं और मेरे ख्याल में जुल्फी बुखारी का बनता था एतराज करना, लेकिन जुल्फी बुखारी कौन है, सवाल तो ये है। सर, 2 मिनट है हमारे पास, एक और स्टोरी डिस्कस करते रहते हैं। सर, हुकूमत ने ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए मरहलावार इंटरनेशनल फ्लाइट्स बहाल करने का फैसला कर लिया है। जो लोग बाहर से आएंगे उनको क्वारंटीना करना पड़ेगा, लाजमी करना पड़ेगा। हमारे पास वो रिसोर्सेज ऑलरेडी नहीं है, हमारे जो हॉस्पिटल है वहां पर जो बेड्स हैं उनकी कमी होगी, जगह की कमी, उन लोगों को कैसे हम रखें? इन्होंने असल में पॉलिसी बदल दी और गलत तौर पर बदली है कि जो लोग बाहर से आएंगे उनके हम टेस्ट ले लेंगे, टेस्ट लेके उनको घरों में जाने देंगे और जिनका निकलेगा उनके घरों में जाके क्वारंटीना कर देंगे। ये कोई अच्छी पॉलिसी नहीं है। इस तरह तो घर घर जगह जगह आप बीमारी को फैलाएंगे और बीमारी को फैलाने के नतीजे के तौर पर फिर आप रोएंगे कि हमने क्या कर दी है। लेकिन ये भी एक मसला है कि जो बाहर पाकिस्तानी फंसे हुए उनको वापस तो लाना है। हमारे किसी चीज में मसाइल जो है, अच्छा ये काम भी वो लोग कर रहे हैं जो इलेक्टेड नहीं है। वो मोईद यूसुफ है, कोई पता नहीं कहाँ से आ गए। एक जो हमारे डॉक्टर जफर, क्या नाम है इसका, जो हमारे एडवाइजर हैं सेहत के, ये लोग प्लान करते हैं, बनाते हैं। जुल्फी बुखारी का तो शरीक काम ही यही है कि ओवरसीज पाकिस्तानी की कुछ मदद की जाए। वो स्कीमें ऐसी देता है कि लोगों को लाओ 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 लाओ। मुल्क का क्या बनेगा
इसकी बात की खबर उसको नहीं है, वो इलेक्टेड तो नहीं है ना जी। तो बहरहाल ये सूरत हाल करना तो सर चाहते उस्मा हैं। कारदार भी तो यही कहती है ना। हाँ, वही यही कहती है, बहुत से लोग यही कहते हैं कि इलेक्टेड लोग नहीं जो यहाँ पर आए हुए हैं। मेरे ख्याल में काफी स्टोरीज हो गई, अब जी, इसको सर, वाइंड अप कर closing लें। remarks दीजिए। क्लोजिंग की यही बात है कि सबसे बड़ा मसला जो हमारा है बजट के बाद पैदा हुआ है और इस पर गुफ्तगू हो रही है, एक तो कोरोना है और दूसरी हमारी मैशत की सूरत हाल है और तीसरा टिड्डी दल है जिसका जिक्र हो रहा है। चौथी बात यह है कि चीन की सरहद पर जिस तरह हमारा नक्शा पास हुआ है, बना है, वो भी काबिल गौर है और उस पर हम हसास सूरत हाल में है। जंग का खतरा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, हमें अलर्ट रहना चाहिए। जी नाज़रीन, आज का प्रोग्राम आपने देखा। आप हमें अपने फीडबैक से जरूर आगाह कीजिएगा। घर पर रहें, महफूज रहें। कल फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, सेम टाइम सेम चैनल। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।